मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से आज की लेटेस्ट अपडेट स्टोरी यह है कि सब स्टैंडिंग कमेटी का जो है वो इजलास हुआ। इजलास के अंदर आईजी सिंध, एफआईए और दीगर मुतालिका सरकारी अफसरान जो है उन्होंने शिरकत भी की। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में एक और सामने ये मामला आया कि जो अरमगान के चचा हैं, मुबैना तौर पर उनकी एक ऑडियो लीक भी आई जिसमें जेल में जो सहूलियात हैं अरमगान को, उस शख्स को जिसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, उस हवाले से एक ऑडियो लीक भी चल रही है। लेटेस्ट अपडेट क्या है? फिर गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही रिपोर्टर ज़ुहैब जेजा ने एक और बिगेस्ट स्टोरी कराची की जो है वो ब्रेक की कि कराची के अंदर एक वाइट हाउस है और वो वाइट हाउस जो है वहाँ पर धड़ल्ले से मनशियात का कारोबार होता है। और इस शहर के मुझे कह लेने दीजिए, बल्कि सूबे के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हो, चाहे आईजी सिंध हो, मुझसे ज्यादा तो वो इल्म रखते ही हैं। उनको मालूम होगा कि शहर के इन एंड आउट्स पर क्या हो रहा है। ज़ुहैब जेजा से जरा इनसाइड लेते हैं। ज़ुहैब, जरा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलगान के जो चचा हैं मुबैना तौर पर, उनकी जो ऑडियो लीक्स आई है, इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई अरमगान को वहाँ पर जेल के अंदर प्रोटोकॉल्स देना शुरू कर दिए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अरगुमान के जो चचा की जो ऑडियो वायरल हुई है, इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब अरमगान घर पर था तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अरमगान ने अपने चचा को कॉल की थी, फिर अपनी वालदा सायरा को कॉल की थी, लेकिन अपनी वालदा सायरा के कहने पे उसने सरेंडर किया था और फिर वो पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया था। उस वक्त चचा आसिफ कुरैशी मौजूद थे और जिस बिलाल टेंशन की बात उनके वालिद बार बार कर रहे होते हैं कि बिलाल मुझसे आके मिलो, वो बिलाल टेंशन को भी अरमगान ने फ़ोन करके बुलाया था और शराज को भी वहाँ फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन शराज पुलिस के डर से वहाँ भाग गया था। बिलाल टेंशन वहाँ पर मौजूद था। बिलाल टेंशन अब तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका है। जो मुबैना तौर पर ऑडियो वायरल हुई है, इसकी तहकीकात होगी तो मालूम होगा कि आया ये ऑडियो है किसकी। अच्छा। क्योंकि दोनों जानिब जो लोग मौजूद हैं, इनके नाम अभी तक सामने नहीं आ सके कि आया ये कौन है, लेकिन वो जो आला अफसरान है, मुकद्दस डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर है, उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही वासिफ कुरैशी डीएसपी एसआईयू में है, उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो अफसरान का वो नाम मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें यकीनन जो बातें हो रही थी वो हकीकत से करीब करीब थी, लेकिन ये ऑडियो में मौजूद शख्स कौन है, अच्छा, जो अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया है, ये जब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आएंगे तो मालूम नहीं हो सकेगा। और साथ ही जो इस वक्त तहकीकात है वो एफआईए में चल रही है। एफआईए ने बहुत सारी चीज़ें घर से उनके अपने हवाले कर ली है, वो तहकीकात चल रही है, फॉरेंसिक होती है सना, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, उसके लिए भी कबल वक्त कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन ज़ुहैब, मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था कि इस वक्त अरमगान जाहिर है जुडिशल रिमांड पर है, इस दौरानिए के अंदर क्या फैसिलिटीज़ अरमगान को दी जा रही हैं जेल के अंदर? इस बारे में कोई मालूमात है आपके पास? जी देखिए सना, जो फैसिलिटीज़ की बात चल रही है वो फैसिलिटीज़ आम तौर पर तमाम कैदियों को ही मुहैया होती है, लेकिन अरमगान को कुछ ज़्यादा ही मुहैया की जा रही है। ये बात यहाँ पर दुरुस्त है। जिस तरह हाई प्रोफाइल केसेस में लोग जाते हैं तो वो जेल जाकर वहाँ पर सहूलियात हासिल करने के लिए रिश्वत देते हैं और उस रिश्वत से सहूलियात हासिल करते हैं। अगर वहाँ से सहूलियात नहीं मिलती तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अदालत के ज़रिए भी उनको बआसानी तमाम चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। यानी कि अगर आप अलग कमरा लेना चाहते हैं तो आप अदालत में दरख्वास्त दें, उसके ज़रिए आपको वो कमरा मुहैया हो जाएगा। पंखा लगाएँ, टीवी लगाएँ, फ़ैन लगाएँ, आप अपने हिसाब से आप अपना तकिया बिस्तर जो आप लाना चाहते हैं वैसे वहाँ मिलता भी है। लेकिन वहाँ पर अगर इजाफी सहूलियात आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि अरमगान केस में, इससे पहले शाहरुख जतोई केस में भी हमने इसी तरह से देखा था, नताशा केस में भी ये सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर आई थी। फिर बाद में जो इंतजामिया थी उन्हें एक वीडियो वायरल करना पड़ गया कि नताशा देखें किस हालत में जो है वो बैरिक में मुझे याद है। अब वक्त ज़ुहैब बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम जरा इस पर बात करें। ये वाला केस तो हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आप ज़ाहिर से स्टोरी को, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपने एक और पूरा शहर का इलाका है मनशियात फरोशी के हवाले से, उसके बारे में आपने खबर ब्रेक की। मुझे ये बड़ा सिंपल सवाल है, मतलब इसमें इफ एंड बट्स की कोई बात ही नहीं है। ये क्या शहर से बाहर है कोई इलाका जिसके बारे में आपके आईजी सिंध को नहीं पता, जिसके बारे में आपके इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता, जिसके बारे में और बाकी इंतजामिया के लोगों को नहीं पता? ज़ुहैब जी देखिए, बिल्कुल यही जो आपका सवाल है यही मेरा सवाल है। आईजी सिंध को नहीं पता, क्या वहाँ के मौजूदा डीआईजी पता, क्या इंतजामिया को नहीं पता, क्या एक्साइज मिनिस्टर को नहीं पता, क्या एजेंसीज को नहीं पता कि वहाँ पर क्या जो है वो किस तरह से मंशियात बेची जा रही है? और वो कराची के कोई मज़ाफ़ात के इलाका नहीं है सना, ये बिल्कुल कराची के दिल में ये इलाका है और कराची के ओल्ड एरिया
आनाबाद और गोलीमार और इससे मुत्तसिल जो है वो अगर बात करें धोबी घाट मेवाशाह, यहाँ आप अपने जो प्यारे हैं उनकी कब्र पर फातिया करने भी नहीं जा सकते। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद होते हैं और आपको दिन दिहाड़ लूट लेते हैं और शाम के बाद तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस जगह आप चले जाएं। सिर्फ यही नहीं, और आप ये देखें कि रोजाना 70 लाख और 80 लाख रुपए दोनों ग्रुप जो है वो जमा करते हैं, फिर उसको बैरून मुल्क हुंडी हवाले के जरिए भेजा भी जाता है। यही नहीं है, इस बड़े ग्रुप के अंदर जो पुलिस की एक लेडी पुलिस कांस्टेबल है वो भी मौजूद है और एक सरदारा नाम का बंदा है जो मिलकर इनकी सारी ड्रग को इधर उधर करता है। ये पूरा एक नेक्सिस गठजोड़ है। सिर्फ यही नहीं है कि यही लोग मौजूद हैं, क्योंकि जो गैंगस्टर की बाकियात है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ ईरान में है, कुछ दुबई में है, कुछ और दीगर ममालिक में बैठकर यहाँ पर चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं और यहीं से सारा पैसा जो काले धन का धुंध का होता है, ये सारा जो है वो हुंडी हवाले के जरिए उसको मुंतकिल किया जाता है। और अगर कुछ बलूचिस्तान से पार अगर बॉर्डर के जरिए जाना चाहता है तो उस तरह से भी चले जाता है, लेकिन बासानी हुंडी हवाले के जरिए चला जाता है। कुछ का गुलिस्तान जौड़ जाता है, कुछ का बलूच कॉलोनी मलीट जाता है। तो जो जराए बताते हैं कि रोजाना कम से कम जो है वो मनों के हिसाब से यहां पर आकर माल उतरता है। रेंजर्स ने 2 दिन पहले बहुत अच्छी कार्रवाई की डाक्स के इलाके में मावा याकूब के अड्डे से 142 किलो। क्या बोल रहे हैं? मनों के हिसाब से मनशियात उतरती है वहां पर? जी इसकी तस्दीक मैं आपको इस तरह से करता हूं कि डाक्स के इलाके में 2 रोज कबल रेंजर्स ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और 142 किलो सिर्फ वहां से मौजूदा मंशियात पकड़ी है। लेकिन बदकिस्मती सना यह है कि मंशियात जिसमें चर्स का शुमार होता है, लेकिन वहां जो फरोख्त हो रही है वो आइस है। वो सबसे खतरनाक नशा है जो कि जानलेवा होता है और जान ले लेता है। उसके अंदर फिर शीशा है, क्रिस्टल है, ये सारा वो नशा है जो एक पूरी इनका नेक्सिस है जो पोश इलाके डिफेंस तक भी जाता है। ये तमाम लोग अपना माल डिफेंस, क्लिफ्टन, अपनी जो पार्टीज होती है और जो इस तरह की जिसमें पिल्स इस्तेमाल होती है, ये तमाम अपना माल वहां पर भी फरोख्त करते हैं, जो कि लाखों रुपए की तादाद में होता है। और बदकिस्मती के साथ कि एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो गिरोह है जो कि एक डीएसपी है जिसे कुछ रोज कबल पहले हटाया गया था एक करप्शन की शिकायत पर, और अब वो उसके साथ जो है वो घूम रहा है, फिर रहा है और पुलिस उसको पकड़ने से कासिर दिखाई देती है। तो इस शहर में इस बाग कॉलोनी के इलाके में बेशुमार कहानियां हैं और लोग मर गए हैं इस मंशियात की वजह से, बर्बाद हो गए हैं उनके बच्चे इस गंदी लत में पड़कर और उनका सत्यानाश हो गया है। उसकी वजह यह है सना कि ये अपने घर के बर्तन नहीं छोड़ते, ये मोहल्ले में कोई गाड़ी नहीं छोड़ते, ये टायर नहीं छोड़ते, ये शीशा नहीं छोड़ते, ये गटर के ढक्कन नहीं छोड़ते। इनको ये मंशियात इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ चीज, कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और जिस दिल के साथ आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं उससे मुझे अंदाजा है कि आप इस ज़ाहिर है हम सभी नफरत करते हैं मंशियात से और करनी भी चाहिए, और सोसाइटी से इसके कला कमा के लिए आवाज उठाते रहना हम सब के लिए जरूरी भी और हमारा फर्ज भी है। वेल थैंक यू भाई। मैं ज़ुएब जेजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइड स्टोरी है।